अध्ययन कराए। ऐसे परम विद्वान हमारे वेदांत से आचार्य थे और साहित्य से भी व्याकरण से वेदांत से आचार्य किए थे। ऐसे महापुरुष थे। गौड़ीय वेदांत से मैं भी किया था, गौड़ीय वेदांत से भी किए। और वृंदावन में भागवत स्वरूप ही इनको समझे। इतने संत सेवी थे, अपना नहीं खा कर संतों की सेवा करते थे। गुरु जी के प्रति निष्ठा थे। आप जैसे आप हैं गुरु के प्रति निष्ठा, ऐसे हमारे सब संत गुरुदेव भी हैं। और हमारे ये जो है हमारे परम आज का दिन है देव दीपावली है, इसलिए सभी देवताओं को आज दीप जलाना चाहिए। जमुना जी को, बिंदा देवी को दीप दीप है, सभी देवताओं को दीप जला। यहाँ सभी वृंदावन सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए सभी देवता को, अरे प्रधानमंत्री को सम्मान दोगे, राष्ट्रपति को, उनके कार्यकर्ता को सम्मान देना चाहिए। तो सभी देवता यहाँ निवास करते हैं वृंदावन में, इसलिए सभी का नाम से जमुना में दीप डालते हैं आज, इसलिए उनको देव दीप कहा गया है। पूरे काशी में, अयोध्या में बहुत बड़ा का दीप का दान हो रहा है। आप लोग हिंदू संस्कृति, आप लोग ये सब जानते नहीं, समझते नहीं हो। उपदेश जानते क्या हमारा सनातन धर्म है, क्या हिंदू धर्म है, क्या हमारा भागवत है, महाप्रभु क्या है, गौरांग महाप्रभु आज उनका भी इनका है क्या ना, वृंदावन महाप्रभु आगमन हुआ, इसकी जानकारी आपको नहीं है। हमारे क्या परम जो नए दर्शन किए होंगे। और अभी बंधु कुंज का भी, तो बंधु सुंदर थे, उनका हरिनाम महाराज का भी जो है उनका भी तिथि है, वृंदावन आगमन को आए थे यहाँ। अभी मैं वहीं से आया हूँ, वहाँ का अध्यक्ष छोड़ के मैं आया हूँ आपके लिए। भाई हमको वहाँ जाना, 6 बजे जाना है, वहाँ का अध्यक्ष। और जिस परम संत, ऐसा वृंदावन रसिक संत कोई नहीं जानता है, चंद्रशेखर बाबा, जो 24 घंटा लेटे लेटे भजन करते थे। और इनके गुरुदेव योजना बहुत सेवा की, त्याग की मूर्ति, योजना कुमारी त्याग की मूर्ति, योजना जो अभी उसका नाम वो मर रखा है। हाँ, इतनी सेवा की आपको पता, मैं अनुभव किया हूँ। बाबा के पास 3 बहन थी, बाप ने इसको बहुत पिटाई कर, भाई ये सब टेप नहीं करना भाई, लेकिन उन्होंने अपने निष्ठा पर जानने ने इतना सेवा की गुरु जी को, आता ऐसा सेवा करने वाला मैंने देखा। मारपीट सहकर माँ पिताजी का डॉक्टर था आगरा, लेकिन वो जो सेवा आज तक ऐसा सेवा नहीं, ऐसे जो शादी हैं उसी परंपरा आपके हैं। और आज के दिन हमारे परम संत आते थे नवद्वीप से, आज का जो कीर्तन किया जाता था, पान गौरा राय जो कीर्तन करते रामदास बाबा कि मल्ली प्राण गौरा राय, जो नहीं देखे होंगे, जब वृंदावन कीर्तन किया जाता था प्राण गौरा राय का, लोग आंसू से नहा जाते थे। ऐसा कौन होगा जो उस कीर्तन को नहीं देखा, आंख से आंसू नहीं आए। प्राण गौरा राय का जो कीर्तन होता था, तन में होकर के बाबा के मंदिर अभी भी आज भी वृंदावन के, अभी यहाँ ठहरे बसंती बाई धर्मशाला में ठहरे हुए, उन्होंने आज अभी परिक्रमा किए हैं। अभी परिक्रमा करते वहाँ आए थे बंधु कुंज में, क्या कीर्तन कर रहे थे उन्होंने, पान गौरा राय का कीर्तन। जो भी सुनता था आँख से आंसू आ जाता। उस समय की बात, वो परंपरा हमारे महंत जी चला रहे हैं। मदन बाबा थे, बहुत अद्भुत संत थे, हमारे चैतन्य ऐसे मदन बाबा वो परिवार को अभी चला रहे हैं, परंपरा को चला, वो भी कीर्तन भी करते हैं और परिक्रमा भी कराते हैं। ऐसे रामदास बाबा महाराज को, जिनका आप 2 बार नाम लीजिए, उनका कीर्तन था। वैसे हमारे यहाँ तो मंत्र जाप करने के लिए 3 लाख नाम जपते हैं, जो संत 1 लाख नाम जपते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय का, मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ व्यास जी, हमारे महापुरुष जो
नहीं कर पाए, हमारे वैष्णवाचार्य नहीं कर पाए। भक्ति वेदांत स्वामी पूरे विश्व में, हम लोग विश्व गुरु बनाता हूँ कुंभ में, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व में उन्होंने महामंत्र का, कंठी का, तिलक का, गौड़ीय संप्रदाय का पूरा डंका बजा दिया पूरे विश्व में। ऐसे में महापुरुष थे हमारे भक्ति वेदांत। ठीक है, वो तालमेल हमसे नहीं मिलता है, लेकिन मैं गौरव से उन्होंने विश्व गुरु उनको पद देना चाहिए, जिन्होंने पूरे विश्व में महामंत्र का, हमारे संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय का, तिलक का, कंठी का उन्होंने महामंत्र का प्रचार किए। ऐसे महापुरुष थे। वैसे हमारे बंधु सुंदर भी थे, वैसे हमारे व्याख्याकार ये हमारे हरिनाम जी ब्रह्मचारी महाराज थे, और परम संत श्री चंद्रशेखर बाबा निता। आप लोग उनका कीर्तन अभी महाराज निताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण, एक मिनट, निताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण। ये हमारे यहाँ अपने घर का कीर्तन है। ऐसे हमारे बाबा को प्रणाम करता हूँ, उनके परंपरा के विराजमान व्यास जी हैं, उनको भी शुभकामना करता हूँ। अपने गुरु भ्राता को मैं कोट कोट में हृदय से अपने रोम से चरणों में साष्टांग दंडवत करता। आपके हृदय में विराजमान हमारा प्रिय प्रीतम महापुरुष, मैं उन महापुरुष के चरणों में प्रणाम कर अपने वचन को विराम दे दो। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पदवंदन किए नाशहि विघ्नयने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय
जप हरि कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। आमादे रामादे गो प्राण गोरारा। आमादे रामादे रामादे गो प्राण गोरा किशोरी करे हाय हाय। और किशोरी करे हाय
करी कर जोड़े विनती करी कर जोड़े विनती करी कर जोड़े विनती करी আমাদের মিলাই দাও বংশীধারী मिलाए दाओ बंसीधारी মিলাই দাও বংশীধারী मिलाए दाओ बंसीधारी कर जोड़े विनती करी कर जोड़े विनती करी मिलाए दाओ बंशीधारी मिलाए दाओ बंसीधारी प्राण गोरा हे आमादेर प्राण गोरा राय आमादेर 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 गो प्राण गोरा राय आमादे आमादे को प्राण गोरा राय राधा भावे ब्रज बन बिहारई गो प्राण गोरा राय आमादे प्राण गोरा राय बने बने कृष्ण अन्वेषण कारिणी प्राण गोरा हे बने बने कृष्ण अन्वेषण कारिणी प्राण गोरा राय बिहरे पागलिनी उन्मादिनी प्राण गोरा राय बिहरे पागलिनी उन्मादिनी प्राण गोरा राय राय विरह भार धरा न जाय विरह भार धरा न जाय विरह भार धरा न जाय विरह भार धरा न कोথায় जाय আছো নিত্যানন্দ कोথায় রাধা आछो नित्यानंद কোথায় राय আছো নিত্যানন্দ कोথায় রাধা आछो नित्यानंद राय প্রভু নিতাই কোথায় আছো प्रभु निताई कोথায় आछो প্রভু নিতাই কোথায় আছো प्रभु निताई कोথায় आछो এ প্রাণ গৌরাঙ্গ রাখো প্রভু নিতাই কোথায় আছো प्राण गौरांग राखो प्रभु निताई कोথায় आछो এ প্রাণ ধন গৌরাঙ্গ রাখো প্রভু নিতাই কোথায় আছো प्राण धन गौरांग राखो प्रभु निताई कोথায় आछो আমলি তলাতে হইল বেকত নিতাই গো आमली तलाते होइल विगत निताई গো আমলি তলাতে হইল বেকত নিতাই গো आमली तलाते होइल विगत निताई বিরহিনী বিরহ শান্ত হলো विरही विरह शांत होलो বিরহিনী বিরহ শান্ত হলো विरहनी विरह शांत होलो নিতাই চাঁদ সন্মুখে পেলো निताई चांद सन्मुख पेलो নিতাই চাঁদ সন্মুখে পেলো निताई चांद सन्मुखे पेलो বিরহিনী বিরহ শান্ত হলো विरहनी विरह शांत होलो যায় রে গোরা রাস বিহারী जाय रे गोरा रास बिहारी যায় রে গোরা রাস বিহারী जाय रे गोरा रास बिहारी হারি রাস রজনী হেরি যায় রে গোরা রাস বিহারী রাস রজনী হেরি जाय रे गोरा रास बिहारी বৃন্দাবন প্রকাশ করি वृंदावन प्रकाश बली বৃন্দাবন প্রকাশ করি वृंदावन प्रकाश करी কার্তিক পূর্ণিমা রাস করি पूर्णिमा रास কার্তিক পূর্ণিমা রাস করি पूर्णिमा रास करी রাস বিহারী গৌর হরি रास बिहारी गौर
गोपी करी लता गुल्म गोपी करी लता गुल्म गोपी करी लता गुल्म गोपी करी रास करे गौर हरि दास करे गौर हरि रास बिहारी गौर हरि दास बिहारी गौर हरि स्थावर जंगम गोपी करी जाए गोरा रास बिहारी स्थावर स्थावर जंगम गोपी करी जाए रे गोरा रास बिहारी स्थावर जंगम गोपी करी जाए रे गोरा रास बिहारी स्थावर संगम गोपी करी जाए रे गोरा रास बिहारी जाए रे गोरा रास बिहारी जाए रे गोरा रास बिहारी राई कानो एकाकृति जाए रे गोरा रास बिहारी आई कानो एकाकृति जाए रे गोरा रास बिहारी रास विलासेर परिणति रास विलासेर परिरति रास विलासेर परिणति रास विलासेर परिरति राई कानो एकाकृति आई कानो एकाकृति रास विलासेर परिणति रास विलासेर परिरति राइयर वरण शामिर गठन राइयर वरण शामिर गठन राइयर वरण शामिर गठन राइयर रायर वरण शामिर गठन किशोरी मणि ढाका बंशी बदन किशोरी मणि ढाका वंशी बदन किशोरी मणि ढाका बंशी किशोरी बदन मणि ढाका वंशी बदन राइयर वरण शामिर गठन रायर वरण शामिर गठन नाचे अमर शशि नंदन नाचे अमर शशि नंदन रास बिहारी शशि नंदन रास बिहारी शशि नंदन राइयर वरण शामिर गठन रायर वरण शामिर गठन राइयर वरण शामिर गठन रायर वरण शामिर गठन राइयर वरण शामिर गठन रायर वरण शामिर कार्तिक गठन पूर्णिमा की रास करी पूर्णिमा रास करी कार्तिक पूर्णिमा की रास करी पूर्णिमा की रास करी वृंदावन प्रकाश करी वृंदावन प्रकाश करी वृंदावन प्रकाश करी वृंदावन प्रकाश गोरा करी प्राण गोरा हे रामादि प्राण गोरा राय रामादि 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 गो प्राण गोरा रामादि 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 गो प्राण गोरा राय रास रजनी तेरास करे प्राण गोरा रास रजनी तेरास करे प्राण गोरा राय कार्तिक पूर्णिमा रास करे प्राण गोरा राय कार्तिक पूर्णिमा रास करे प्राण गोरा राय कार्तिक पूर्णिमा विलास करे प्राण गोरा राय कार्तिक पूर्णिमा विलास करे प्राण गोरा राय अमदेर प्राण गोरा राय आमादे प्राण गोरा राय अमदेर प्राण गोरा राय आमादे प्राण गोरा कहे श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन आगमन महोत्सव की जय हो गौर हरि रास बिहारी की जय हो कार्तिक पूर्णिमा की जय हो भक्तमाली जी के दिव्य महोत्सव की जय हो पूज्यपाद अनंत श्री संपन्न श्री राधिका दास जी महाराज की जय हो पूज्यपाद अनंत श्री संपन्न श्री नवल किशोर दास बाबा जी महाराज की जय हो
परम पूज्य अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव श्री गोविंद दास भक्तमाली जी महाराज की जय हो। परम पूज्य अनंत श्री संपन्न चतुस्संप्रदायाचार्य श्री फूल डोल बिहारी दास जी महाराज की जय हो। अखिल कोटि ब्राह्मण वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। ब्रजवासी वृंद की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो प्रभु की अकारण करुणा के फलस्वरूप पूज्य भक्तमाली बाबा जी का उत्सव करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। संत भगवान पूज्यपाद चतुस्संप्रदायाचार्य जी के चरण सन्निधि में सब वैष्णव जन मिलकर के इस पावन महोत्सव को मना रहे हैं। गौड़ीय परंपरा में तिरोभाव उत्सव कहने का प्रचलन है, इसलिए आविर्भाव और तिरोभाव कहा जाता है। तिरोभाव इसीलिए क्योंकि आज प्रगट लीला में गुरुदेव तिरोहित हुए। अब जैसे वो सहज सुलभ दर्शन देते थे उतने सुलभ नहीं रहे। अब भी दर्शन देंगे पर भजन करने वाले को देंगे, तो जितने सुलभ प्रगट काल में थे अब उतने सुलभ नहीं रहे, अब दुर्लभ हो गए। इसी के लिए तिरोभाव है। बाकी आप संतों से यही सुना है कि अपने आचार्य महापुरुष तो इस ब्रज को छोड़ के कहीं जाते नहीं, वो हमारा वृंदावन तो यही है। इसलिए यहाँ के रसिकों ने इसी को भौम ब्रज को ही दिव्य ब्रज माना है। छीत स्वामी जी कहते हैं, अरि विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म मोहि दीजियो याही ब्रज बसिबो। वाही ब्रज बसिबो नहीं कहते, जन्म जन्म मोहि दीजियो याही ब्रज बसिबो, याही ब्रज बसिबो। अहीर की जात समीप नंद ग्रह, घरी घरी घनश्याम मुख हेर हेर हसिबो। ददि के दान मिस ब्रज के बीथिन महिया, झकझोरन अंग ते अंग को परसिबो। छीत स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी, शरद रैन रस रास को बिलसिबो। अरि विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म मोहि दीजियो याही ब्रज बसिबो। तो हमारे बाबा कहीं गए नहीं हैं। असलियत में तो बाबा का उत्सव नित्य निकुंज में हो रहा है। उनका उत्सव प्रिया प्रीतम मना रहे हैं, उनका उत्सव निताई गौरांग महाप्रभु जी मना रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ तो दुगने सुख है ना, अपने यहाँ दुगना सुख है। जुगल लीला का भी सुख है और गौर लीला का सुख है। दोनों लीलाओं का संग संग सुख पा रहे हैं। वहाँ गौर पार्षद होकर के गुरुदेव भगवान वहाँ निताई गौरांग देव की सेवा में है, कीर्तन लीला में सेवा सुख पा रहे हैं। और अपने गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप से आप प्रिया जी की चरण सेवा करते राधा गोविंद की चरण सेवा पा रहे हैं। तो उत्सव तो निताई गौरांग महाप्रभु मनाएंगे बाबा का, हम लोग कहाँ मना सकेंगे। और उत्सव तो प्रिया प्रीतम मनाएंगे, हम लोग कहाँ मना पाएंगे उत्सव। इनका उत्सव वही मना सकते हैं। हम जैसे जो प्राणी हैं वो तो अपनी वाणी की भेंट चढ़ा करके वास्तव में बाबा का उत्सव मना के बाबा कितने प्रसन्न होंगे खबर नहीं, पर प्रिया प्रीतम बहुत राजी होंगे, महाप्रभु जी बहुत राजी होंगे कि बाबा का उत्सव हो रहा है। तो बाबा का उत्सव मनाने में हमको लुभाव में गोविंद की कृपा प्राप्त हो जाएगी, गौर की कृपा प्राप्त हो जाएगी, यही हेतु है। पूज्य महाराज जी जब अपना संबोधन कर रहे थे तो बार बार आमादेर प्राण गोरा राय की चर्चा किए। हमारे अंदर भरा तो वही था, लेकिन हमने कहा उस कीर्तन को छेड़ देंगे तो वो अलग ही धारा हो जाएगी। यहाँ तो बाबा को स्मरण करने आए हैं, पर ठाकुर जी को कराना होगा तो पूज्य संत भगवान के हृदय में बैठ के प्रेरणा दे दिए। तो जितनी पंक्ति स्मरण थी उतनी पंक्ति निवेदन की। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है। उत्सव कितने सुंदर दिन प्रारंभ हो रहा है। प्यारे भैया जी पधारे थे निमंत्रण लेकर के कि ऐसे 28 तारीख से 5 तारीख तक उत्सव है। तो बहुत देर में ही समाचार हुआ, पहले से कथा देव ही थी तो
तो हमने कहा कि 27 को भी कुछ है, 27 को हम शाम को आ सकते हैं, सवेरे गिरिराज जी में कथा पूरी हो जाएगी। तो आपने कहा कि 27 को तो परिक्रमा है। हमने कहा उस दिन तो कार्तिक पूर्णिमा है, वृंदावन आगमन है महाप्रभु का, तो भले 4-6 लोग ही होंगे, बाबा को पुष्पांजलि अर्पण हो जाएगी। बाबा का दर्शन हमको अनेक बार होता था। एक बार तो भैया जी ही, ये जो परिक्रमा मार्ग में कौन है, ये प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है ना, तो वहाँ थे, तो हम भी गए हुए थे। तो पूज्य संत भगवान बाबा महाराज वहाँ चिकित्सा करवा रहे थे, महाराज जी नेचुरलपैथी वाली, तो भैया जी थे, तो हम भी आए थे चिकित्सा के विषय में। तो पूज्य बाबा वहाँ विराज रहे थे, तो बड़ी तसल्ली से उनके दर्शन हो गए। उस समय बाबा का चरण स्पर्श भी हो गया, भैया जी भी थे। तो ऐसे दिव्य महापुरुष, यही वृंदावन की शोभा है भैया, ये महापुरुष ही वृंदावन की शोभा है। ये वृंदावन प्रिया प्रीतम का बगीचा है, और ये महापुरुष इस वृंदावन के मकरंद हैं, इसके कमल हैं, इसकी शोभा है। इन महापुरुषों से वृंदावन है। वृंदावन तो पहले भी था, और वृंदावन बिहारी भी पहले ही थे, और वृंदावन बिहारणी भी पहले थी। जब मेरे जैसे जीव 84 लाख योनि में भटक रहे थे या नरकों की यातना भोग रहे थे, तब वृंदावन बिहारी कहीं चले थोड़ो गए थे। वृंदावन बिहारी तो तब भी थे जब हम जैसे 84 लाख में पड़े हुए थे कि नरक की यातना भोग रहे थे। पर वृंदावन बिहारी ने हमारी कोई सहायता नहीं करी, हमको नरक से नहीं निकाला, हमको 84 के बंधन से नहीं छुड़ाए। वृंदावन पहले भी थे, वृंदावन बिहारी भी पहले थे। हम लोग नरक की यातना से कब बचे? जब ऐसे संत सदगुरु भगवान हम पर दृष्टिपात किए। तो हमारे लिए वृंदावन बिहारी पीछे हैं, असली वृंदावन बिहारी तो ये महापुरुष लोग हैं। क्योंकि ठाकुर जी तो कह दिए हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे तो निर्मल मन वाला ही पाएगा। अब ये सारी जो दुविधा है, सारा जो साधन है, वो गंदे मन को निर्मली करने के लिए तो है। और निर्मल मन हो जाएगा तब तो ठाकुर मिल ही जाएंगे, फिर कृपा कहाँ रही? निर्मल मन, निर्मल कहाँ से लाएं निर्मल मन? तो भगवान तो तख्ती लगा दिए कि निर्मल मन हो तब आना, निर्मल मन नहीं हो तो मत आना। पर गुरुदेव भगवान ऐसी तख्ती नहीं लगाए हैं। गुरुदेव भगवान कहे गंदा मन वाला भी आ जाओ, कामी भी आ जाओ, क्रोधी भी आ जाओ, लोभी भी आ जाओ, गंदे से गंदा प्राणी आ जाओ, मैं सबको स्वीकार कर लूंगा। तो ठाकुर जी तो निर्मल हृदय वाले को अपनाते हैं, लेकिन संत सदगुरु भगवान तो गंदे मन वाले को भी अपना लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? जैसे माँ गंदगी में सने हुए बच्चे को साफ करती है, छोटा सा बालक है, पिता गोद में लेकर खेल रहे थे उस बच्चे को, बच्चे ने मलमूत्र त्याग दिए कपड़ों में। जो बच्चे का बाप है वो तुरंत त्याग देगा। मलमूत्र बच्चे ने कर दिए, कपड़े खराब हो गए, तुरंत त्याग देगा। और उसकी माँ को कहेगा देखो देखो क्या कर दिया। और माँ भले पूजा कर रही हो, माँ भले भोजन कर रही हो, माँ ने महंगे कपड़े पहरे हों, अगर अपने बच्चे को मलमूत्र में सना हुआ देखेगी, गंदा देखेगी, तो माँ फिर देर नहीं लगाती। माँ फिर उस बच्चे को संभालती है, उसके मलमूत्र भी साफ कर देती है, अच्छे कपड़े पहरा देती है, इत्र लगा देती है, पाँव में पैजनी पहना देती है। और जब उस बच्चे को आंगन में छोड़ती है, वो बच्चा हंसता है, बोलता है, नृत्य करता है। तो मलमूत्र के कारण जिस बाप ने त्याग दिया था, वही बालक अब ताली बजा बजा के उस बच्चे को गोद में बुलाना चाहता है। तो ठाकुर जी तो पिता हैं, वे तो मलमूत्र होने पर त्याग देते हैं, पर गुरुदेव तो माँ हैं, गुरुदेव नहीं त्यागते। मल में सने हुए जीव को भी गोद में भर लेते हैं। अपने सत्संग के द्वारा, अपने नाम कीर्तन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा पहले हम मलिन जीवों का शोधन करते हैं, अपनी कृपा के द्वारा हमारे सारे अपराधों को सहन करते रहते हैं, सब अपराधों को सहन करते रहते हैं। और कितनी बार हमारे प्रारब्ध ग्रहण करके स्वयं पूज्य बाबा जैसे महापुरुष अस्पताल में रहे, उनको काहे के प्रारब्ध बचे थे? उनके प्रारब्ध बचे होंगे क्या? रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम प्राप्ति के सोपान का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम।
तो अनर्थ निवृत्ति तो चौथे स्तर पे है और प्रेम 9वें स्तर पे है, भाव 8वें स्तर पे है। तो क्या ऐसा आपने कहीं सुना है कि 12वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी चौथी करे दोबारा जाके? अरे जो 12वीं में पहुंच गया तो उसने चौथी कक्षा तो पास कर ही ली होगी। क्या 12वीं पास करने के बाद चौथी दोबारा पास करी जाती है? नहीं करी जाती ना। तो जो महापुरुष भाव दशा में पहुंच गए थे तो उनकी अनर्थ निवृत्ति काहे की बची थी? उनकी काहे की अनर्थ निवृत्ति थी? और शास्त्र तो यही कहता है कि शरीर को जो कष्ट मिलते हैं, रोग मिलते हैं, तकलीफ मिलती है, वो कोई ना कोई अनर्थ है। तो बाबा के कौन से अनर्थ बचे थे? ऐसा सोचना भी पाप है। तो यही समझना होगा कि हम जैसे आश्रितों के अपराध वो ग्रहण कर रहे थे, हम लोगों का ये अंतिम जन्म हो जाए, हम लोगों को इसी जन्म में राधा गोविंद की चरण सेवा की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए संत भगवान हमारे अपराध ग्रहण कर रहे थे, स्वयं कष्ट सहन कर रहे थे और हमको राधा गोविंद की चरण सेवा में लगाए थे। ऐसे संत भगवान का उत्सव हम लोग कैसे मनाएंगे? हम पे इन संतों की बहुत कृपा है। इस पक्ष में कृपा है कि हमारे माथे में कभी भेद बुद्धि नहीं आई भगवान की कृपा से। हमको जैसे अपने गुरु प्यारे लगे ऐसे ही सब संत प्यारे लगे। अभी प्रणाम कर रहे हैं, आप पूज्य आचार्य जी को प्रणाम कर रहे हैं, समाधि बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा, यही लग रहा है कि गुरु महाराज अब इस रूप में आके बैठ गए हैं, गुरु महाराज अब इस रूप में आके बैठ गए हैं। ये मेरा प्रणाम, मैं आचार्य जी को प्रणाम करूं तो मैं गुरु महाराज जी को प्रणाम, गुरु महाराज अब इस रूप में प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं, गुरु महाराज अब इस रूप में प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। और मेरे गुरु ये तेरे गुरु, ये मेरे आचार्य तेरे आचार्य, मेरे आचार्य बड़े तेरे आचार्य छोटे, अगर इस कीचड़ में गिर गए तो सिवाय अपराध के और कुछ हाथ लगेगा ही नहीं। ये महापुरुष तो मणि है, ये तो अपने नित्य स्वरूप में विराज रहे हैं। ओहो, कितनी करुणा, कितनी करुणा, कितनी करुणा। हमने परम पूज्य बाबा का दर्शन तो कई बार हुआ, पर परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से श्रवण किया कि बाबा की अंतिम लीला में अपनी कैसी दशा थी। अस्पताल से आए और अब मुझे घर चलना है, घर चलना है। अब कुटिया पर आए और आने के बाद जोर जोर राधा नाम का कीर्तन करते रहे और राधा 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 पुकारते पुकारते आप लीला में प्रविष्ट हो गए। ओहो धन्य, क्या कहना इन महापुरुषों को, कैसे गुरु महिमा बोली जाए। आज कार्तिक पूर्णिमा को इस दिव्य उत्सव का आरंभ हो रहा है। हम आपको बाबा के विषय में क्या बताएंगे, आप हमको बताएंगे। आप तो उनकी चरण सेवा में रहे हैं। पूज्य महाराज जी का कैसा भाव है कि वो मेरे बड़े गुरु भाई नहीं है, वो मेरे गुरु हैं। मेरे पास जो कुछ ज्ञान है, मुझको विद्याध्ययन कराया है तो मेरे गुरुदेव ने कराया है। कैसी ममता है। आज ऐसा आदर कहाँ रह गया है। आज तो गुरु भाई क्षमा करिएगा एक दूसरे के जान के दुश्मन हो रहे हैं, जान के दुश्मन हो रहे हैं कि गुरु ने गद्दी इसको क्यों दे दी, मुझे क्यों नहीं दी। ये गुरु ने इसको माला क्यों पहरा दी, मुझे माला क्यों नहीं पहराई। गुरु भाई ऐसे जैसे जान के दुश्मन हो रहे। उनका अपना गुरु भाई यदि आध्यात्मिक राज्य में, कथा वाले क्षेत्र में आगे बढ़ जाए तो उसकी निंदा करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, उसकी टांग पकड़ के खींचेंगे। इतना 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 कि हद हो जाए, हर सीमा लांघ दें, केवल इसलिए कि हम ऐसे क्यों नहीं हुए। हमने इन कष्टों को खूब देखा है। तो अभी तो कितनी कठिन चीज हो गई है। गुरु भाई जान के दुश्मन हो जाते हैं केवल किसी गद्दी के लिए, किसी मठ के लिए, किसी धन के लिए, किसी बात के लिए। धन्य है इन महापुरुषों की गुरु भातृत्व का उदाहरण देखिए। वो बड़े गुरु भाई जी के लिए कह रहे हैं कि वो गुरु हैं मेरे, मैं उनका चरणाश्रित हूं, मैं उनका शिष्य हूं। ये तो सबको ग्रहण करने योग्य बात है ना, ये तो आदर्श बात हो गई ना, आदर्श बात हो गई ना। हाँ, हम लोग संसार के संबंध को महत्व देते हैं, इनको कहाँ महत्व दे पाते हैं। असली बात तो यही है ना। भक्तमाल जी में कितना प्रसिद्ध प्रसंग है कि गोसाई विट्ठल नाथ जी गोवर्धन नाथ जी की सेवा में जा रहे थे, अपरस में स्नान करके, तभी उनका भांजा आ गया और उसने चरण स्पर्श कर लिया। वो भी नहाया हुआ था, अपरस, तो चरण स्पर्श कर लिए।
गोसाई विट्ठल नाथ जी ने पूछा कौन? तो अपना शरीर संबंध बताने लग गया, मैं उनका बेटा, मैं आपका, ये मैं आपका। तो गोसाई जी दोबारा स्नान करने को चले गए कि मेरा अपरस भंग हो गया। थोड़ी देर बाद एक वैष्णव आए तो उन्होंने भी चरण स्पर्श कर लिए। तो गोसाई जी ने पूछा कौन? तो वैष्णव बोले मैं श्रीनाथ जी का दास, मैं गोवर्धन नाथ का दास। तब गोसाई जी दोबारा स्नान करने नहीं गए, सेवा में चले गए। जब सेवा पूरी हो गई तो उनके भांजे रूठ गए और गोसाई जी से कहे कि हम क्या कोई अछूत हैं? हम कौन बिरादरी के, हम भी ब्राह्मण हैं, और हम आए चरण स्पर्श किए तो आपका अपरस भंग हो गया, आप नहाने चले गए। और वैष्णव की जात बिरादरी का पता नहीं, उसने चरण स्पर्श किए तो आप नहाने नहीं गए। तब गोसाई जी यही कहे कि मैंने तुमसे तुम्हारा कई बार परिचय पूछा, तुम यही बताते रहे मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका ये हूं, मैं वहां का रहने वाला हूं, ये मेरा नाम है। तुम्हारे परिचय में एक बार भी गोवर्धन नाथ का स्मरण ही नहीं हुआ। और उस वैष्णव से पूछा मैंने तुम कौन हो, तो उसने यही कहा कि हम गोवर्धन नाथ के दास हैं। ये संबंध ही अपने को पार करने वाला है। संत भगवान जब अपने गुरु महाराज जी लीला अंतर्धान करने लगे तो उनकी भी ऐसी रोग वाली लीला चल रही थी, ब्रज हेल्थ केयर जाना फिर आना, फिर ब्रज हेल्थ केयर जाना आना। आखिर में ये हुआ कि अब नहीं ले जाया जाएगा, ऑक्सीजन आदि, थोड़ी सांस उखड़ती थी तो ऑक्सीजन आदि लग जाएगा। तो अपने अंतर ध्यान होने के कोई 8-10 दिन पहले आप क्या बोले, मैं लगने लगा कि क्या करना चाहते हैं खबर नहीं, सब तो यही प्रार्थना करेंगे सदैव विराजें गुरुदेव, लेकिन स्थिति देख के असमंजस हो रहा था। तो अपने अंतर ध्यान के 10 दिन पहले आप क्या बोले, जानवा ठकुरानी बुला रही है। जानवा ठकुरानी, नित्यानंद प्रभु जी की धर्म पत्नी जानवा ठकुरानी बुला रही है। पहला सब वाक्य बोले, फिर दूसरा वाक्य बोले नित्यानंद प्रभु का उत्सव मनाएंगे। फिर तीसरी जो बात बोले इस संबंध में, बोले मेरे एक गुरु भाई मुझे दिखाई दिए, उनके कोई बड़े गुरु भाई होंगे, मुझे गुरु भाई दिखाई दिए हैं और वो कह रहे हैं भैया आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर ली है, माने एक चक्रा धाम आ जाओ, हम लोग नित्यानंद प्रभु का उत्सव मनाएंगे, मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर ली है। ये उन्होंने 8-10 दिन पहले ये बात कही बंधुओं। तो जैसे हमको ये बात सुनने में आई तो हमको लग गया कि अब महाराज जी नित्यानंद त्रयोदशी से पहले लीला करेंगे। अब अनेक जन को ये लगा कि महाराज जी नित्यानंद त्रयोदशी को लीला में जाएंगे, लेकिन हमको मन में ये निश्चय था कि अगर वे ये कह रहे हैं कि जानवा ठकुरानी मुझे बुला रही, मुझे उत्सव मनाना है, तो उत्सव वाले दिन जाके उत्सव थोड़ो बनता है। अरे किसी के ब्याह में तैयारी करनी है तो ब्याह वाले दिन जाके तैयारी थोड़ो होएगी, 2-4-5 दिन पहले जाना होगा। तो यही किया, नित्यानंद त्रयोदशी से 5 दिन पहले, जिस दिन भीष्म अष्टमी होती है, माघ शुक्ल अष्टमी को आप हा गौर हा निताई कहते हुए लीला में प्रविष्ट हुए। एक हमको बहुत दृढ़ विश्वास था कि महाराज जी संध्या के बाद लीला में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज जी का जो सिद्ध स्वरूप था, वो उनको जो सेवा प्राप्त हुई थी वो सैन्य की सेवा प्राप्त थी, प्रिया प्रीतम की सैया लगाने की सेवा है। तो हम लोग को तो कृपा करके जानकारी थी, तो गुरु महाराज जी सिद्ध प्रणाली का दान किए थे। तो ये था कि महाराज जी अपनी सेवा के समय ही जाएंगे, वो तो हर समय अष्टकालीय लीला चिंतन में डूबे हैं। तो अष्टमी को पधारे और रात को 8:40 पर संध्या आरती हो चुकी थी और ठाकुर जी के सैन्य की तैयारी हो रही थी। और एक नया पलंग आया था, पुराने तखत पे जिस पे रहते थे उसी पे थे। एक नया जो अस्पतालों में बेड होता है ना, जो अपने आप उठ जाता है, हो जाता है बटन से, तो वो आया था। क्योंकि उठ नहीं पा रहे थे और शरीर में इतना भी नहीं रहा कि वो पकड़ के उठाए, तो वो अस्पताल वाला पलंग आया था। तो उस पलंग पर चद्दर भी बिछ गई और उस पलंग का पूजन भी हो गया, माने उस चीज को स्वीकार करना बाकी था, पर थे अपने तखत पे ही। सबको उस समय भेज दिया, वो कंबल ले आओ, तुम पानी ले आओ, तुम ये ले आओ, तुम वो ले आओ, सबको भेज दिया।
बाहर एक बूढ़े बाबा रह गए, उस समय कोई नहीं था अंतर्धान लीला के, सबको भेज दिया, तुम जल ले आओ, तुम कंबल ले आओ, तुम फला ले आओ, सब लोग चले गए। और जब सब चले गए तो बाहर जो बूढ़े बाबा थे, कहाँ तो गुरु महाराज की इतने दिन से आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि कंठ में कफ अटका था, तकलीफ थी। अचानक गौर 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 ऐसी आवाज आ रही। तो उन्होंने कहा बाबा इतनी जोर से कैसे बोल रहे हैं? जोर से तो बोल नहीं रहे, इतनी अवस्था है 94 वर्ष की ऐसी। भीतर गए तो नाम लेते लेते आप लीला में प्रविष्ट हो। वहीं पर उस लीला अंतर ध्यान से पूर्व के दिनों में 8, 10, 15 दिन पहले की बात, महाराज जी को उन्माद हो गया। आप अपनी कुटिया में क्या कहें? वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो, वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। सबको लगे ये क्या हुआ, वृंदावन ही तो रह रहे हैं, इस कुटिया में इतने दिन बरस भजन किए, उसी में तो रह रहे हैं, कौन से वृंदावन जाने की बात करें? बोले लग रहा है कि महाराज जी को ऐसा लग रहा है कि वो अस्पताल में है कहीं, तो उनको लग रहा है कि भाई मुझे आश्रम ले चलो। पर ऐसी बात नहीं थी, वो किसी भ्रम में नहीं थे। महापुरुष काहे कि उनका तो अखंड ज्ञान होता है। वो जो कह रहे थे वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो, वृंदावन, वो नित्य वृंदावन जाने की बात कह रहे थे, लीला में जाने की बात कह रहे थे। तो भगवान नाम करते करते आप लीला में प्रविष्ट हुए। यही अवस्था पूज्य भक्तमाली जी महाराज की हुई। कैसा दिव्य इन महापुरुषों का जीवन है। हम लोग तो बस नाटक वाले वैष्णव हैं, ये तो महापुरुष भजन तो इन्होंने किया है। ओ भजन साधन तो कुछ बना नहीं, तामसिक देह है। पर एक ही बात समझ में आती है कि इन महापुरुषों का संबंध भी हमको पार कर सकता है। इन महापुरुषों का जो संबंध है, ठाकुर जी अपने से बिसर जाएं पर ये नहीं बिसरे कि मेरे गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, मेरे गुरुदेव पूज्य बाबा हैं। ये संबंध अपने को राधा गोविंद के निकट पहुंचा देगा। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तेई काले कृष्ण तार करे आत्मसम। दीक्षा काल के समय जिस समय शिष्य गुरुदेव को अपना आत्मसमर्पण करता है, उसी समय प्रभु उसको अपना लेते हैं। आचार्य लोग टीका करते हैं कि जैसे ही शिष्य समर्पण करता है गुरुदेव को, तो गुरुदेव उसके एक सिद्ध स्वरूप को लीला में विराजमान कर देते हैं। एक मूर्ति उस शिष्य की लीला में नियुक्त कर देते हैं। फिर वो भक्त साधन करता है, फिर साधन करते 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 जैसे जैसे वो अंतःचिंतित देह का चिंतन करता है, अपने लीला का सेवा का चिंतन करता है, और जब चिंतन करते करते उसकी सिद्ध देह में स्थिति होती है, तो क्या होता है, उस क्षण उसकी ये प्राकर देह छूट जाती है, और जो दिव्य स्वरूप गुरुदेव ने दीक्षा काल के समय उसका निर्धारित कर दिया, आरोपित, वहां पर जाकर के वह सेवा सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो इन महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करना, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। असली बात तो यह है कि गुरु और शिष्य में से एक भी अगर सच्चा हो, ये हमारे मुख के वचन नहीं है, ये मीराबाई जी के मुख के वचन है। मीराबाई जी और उनके शरीर के पति भोजराज का संवाद हुआ गुरु तत्व को लेकर के, तो बहुत चर्चा हुई। उसमें आखिर में भोजराज ने पूछा मीराबाई जी को कि आखिर में तरण का उपाय क्या है, तो मीराबाई जी कहती हैं कि गुरु चरणाश्रय ग्रहण कर ले, तो उसका उद्धार होगा ही। थोड़ा समय लग जाएगा पर अब उसकी अधोगति नहीं होगी, क्योंकि गुरुदेव के संकल्प में वो आ गया। और जो गुरुदेव हैं वो सत्य संकल्प हैं। ठाकुर जी गुरुदेव का एक भी संकल्प असत्य नहीं होने देंगे। जब गुरुदेव भगवान हमको स्वीकार किए तो हम उनके संकल्प में आ गए, और ठाकुर जी गुरुदेव का कोई भी संकल्प असत्य नहीं होने देंगे। तो गुरुदेव के संकल्प के कारण हम लोगों की भी सद्गति हो जाएगी, हम लोग को भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भजन न करें, लेकिन असलियत में तो जीव को उसका संबंध ही तारता है। और ये साधन भी किस लिए हैं? ये साधन भी वास्तव में निस्साधन होने के लिए है।
जाएगा। गुरु सच्चे हैं, शिष्य हम जैसा झूठा है तो वो भी पार हो जाएगा। गुरु शिष्य में एक भी सच्चा होएगा तो पार हो जाएगा। तो बाबा तो साचे हैं, उनकी भक्ति साची है, उनकी तपस्या साची है। हम जैसे जीव झूठे हो सकते हैं, गुरु महाराज तो सत्य है। वे भगवान का सत्य संकल्प है, वो भगवान के संकल्प से ही प्रकट होते हैं। ये भारत भूमि संतों की जननी है, ठाकुर जी की जननी है, और उसमें भी ये वृंदावन की वसुंधरा, ओहो ये तो रसिकों की जननी है। ये वृंदावन की वसुंधरा, ब्रज वसुंधरा तो रसिकों की जननी है, सिद्धों की जननी है। ये वृंदावन कभी खाली नहीं रहे। ये महापुरुष तो मणि है। क्या कहना, बाबा का उत्सव, और आज कार्तिक पूर्णिमा को प्रथम उत्सव प्रारंभ हो रहा है। क्या कहना, क्या कहना। आज तो महाप्रभु जी वृंदावन पधारे हैं ना, आप सब जानते हैं। आज से 550 वर्ष पहले कोई ब्रज वृंदावन को नहीं जानता था। आज तो वृंदावन में झूठा इतिहास बताया जा रहा है और झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। कितने कितने लोग तो वैसे हैं जो पुराने पुराने ग्रंथों की हड़ताल लगा करके सन संवत पलट रहे हैं कि मुझे अपने आचार्यों को पहले सिद्ध करना है। क्या होगा इन चीजों से? प्रमाण तो असंख्य है ना। नाभा गोस्वामी जी की वाणी को सबने प्रमाण माना है। बाबा तो खुद स्वयं भक्तमाली हैं। नाभा गोस्वामी जी की वाणी को सब संप्रदायों ने, सब आचार्यों ने प्रमाण माना है। वो नाभा गोस्वामी जी निताई गौरांग महाप्रभु के लिए क्या लिखते हैं? अवतार विदित पूरब मही, उभय महत देही धरी, नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य की, भक्ति दसों दिस विस्तरी। कितनों के लिए अवतार कहा है नाभा जी ने? अवतार विदित पूरब मही, जिन निताई गौरांग ने पूर्व में श्री कृष्ण बलराम के रूप में अवतार धारण किया है, वही कृष्ण बलराम अब निताई गौरांग के रूप में आ गए हैं। और फिर कितने प्रमाण, सारे पुराणों में प्रमाण। गौर कथा होती है तो पहले दिन इन्हीं सबकी चर्चा होती है। पद्म पुराण में वेद व्यास भगवान क्या लिखते हैं? कलई प्रथम संध्यायाम गौरांगसो महितले, भागीरथस्या तटे भूयो भविष्यति सनातनः। कलयुग की प्रथम संध्या में स्वयं भगवान गौरांग रूप से अवतार धारण करेंगे। कहां धारण करेंगे? भागीरथस्या तटे भूयो भविष्यति सन, भागीरथी के तट पे करेंगे। कौन के लिए कह रहे हैं जी? ये शिव महापुराण में भगवान आकाशवाणी कर रहे हैं देवताओं को, दिव्यजा भुवि जाय ध्वम भक्त रूपिण, कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शची सुत। हे देवताओं, जाओ आप भक्त के रूप में अवतार ले, मैं शची मां के यहां पूर्ण रूप से अवतार लेने वाला हूं। अरे अनंत संहिता में गौरी शंकर भगवान का संवाद है। पार्वती जी भोले बाबा से पूछ रही अनंत संहिता में, आपने त्रेता युग की कथा सुना दी, द्वापर युग की कथा सुना दी, अब कलयुग में भगवान का कोई पूर्ण अवतार होना है तो कथा सुनाओ। तो भोलानाथ पार्वती जी को क्या कह रहे हैं? यैव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे, यच्च वृंदावनम देवी नवद्दी पश्यत शुभम। हे देवी, जो वृंदावन विहारी श्री राधा कृष्ण हैं, वही कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में अवतार लेंगे, और जो श्री धाम वृंदावन है वही नवद्वीप के रूप में प्रकाशित होंगे। समस्त गरुड़ पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, श्रीमद् भागवत जी में जिस समय गर्गाचार्य जी नामकरण श्री कृष्ण का कर रहे हैं, नंद बाबा से क्या कह रहे हैं? आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृहीतो नुयुगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथापि तो इदानीम कृष्ण तामगता। बाबा तुम्हारो लाला ये जुग जुग में अवतार लियो करे, शुक्लो, सतयुग में शुक्ल वर्ण से अवतार ले शुक्लो, रक्त त्रेता युग में रक्त वर्ण से अवतार ले, कलयुग में पीत वर्ण से अवतार ले। इस बार कृष्ण रूप से आया है, तो कलयुग का पीत अवतार कौन सा है? कल्कि भगवान को कह रहे हैं। क्या कल्कि भगवान जो सांवले हैं वो पीत थोड़ो है? पूर्णावतार कहां है? अरे पीत वर्ण तो एकमात्र गौरांग महाप्रभु जी हैं। श्रीमद् भागवत जी में
जिस समय प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, छन्न कलौ यद भव त्रियुगी सत्व। हे नरसिंह भगवान, आप त्रियुगी हो। त्रियुगी माने सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्रकट अवतार लेते हो। तो नरसिंह हंस के पूछते हैं, क्यों कलयुग में अवतार नहीं लेता? बोले लेते हो। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कैसा लेते हो? बोले छन्न कलौ यद भव, प्रछन्न कलौ यद भव। आप कलयुग में प्रछन्ना अवतार लेते हो, ढका हुआ अवतार लेते हो। बाहर से भक्त बन के आते हो, भीतर से भगवान होते हो। 11वें स्कंध में नवयोगेश्वर संवाद में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम संकीर्तन पाए जंती ही सुमेधसा, वहां पर भी वर्णन हो रहा है। वे भगवान जो बाहर से अकृष्ण हैं, गोरे हैं, और भीतर से कृष्ण हैं। कलयुग में संत जन जिनकी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा साधना करते हैं, ऐसे प्रभु को प्रणाम है। कौन के लिए कहा जा रहा है? कौन के लिए कहा जा रहा है? तो साक्षात श्री राधा कृष्ण ही गौरांग रूप में अवतरित भय हैं। लेकिन क्यों भय हैं? ये भीतर की बात अपने आचार्य बता रहे हैं। श्री गौरांग रूप में अवतार लेने के क्या प्रयोजन है श्री कृष्ण के? बोले 3 प्रयोजन हैं। क्या क्या प्रयोजन है? कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखेती हो भोर, कई क्षण सुखेती हो भोर। ए 3 वंचित धन ब्रजे नहीं लो पूरन, ए 3 वंचित धन ब्रजे नहीं लो पूरा, की कर बो ना पाइया, की गरीबो ना पाइया। भाविया देखी लो मने राधार स्वरूप बीने, भाविया देखी लो मने राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभू न, ए वांछा पूर्ण कबू नाय। राधा प्रेम गुरु करी, राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, राधा भाव कांति धरी। नदिया ते कर लो उदय, नदिया ते कर लो उदार, और आज वृंदावन होइलो उदय। आय वृंदावन होइलो उदार। फाल्गुनी पूर्णिमा को महाप्रभु जी नवद्वीप में अवतरित भय हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को महाप्रभु जी श्रीधाम वृंदावन में प्रकट भय हैं। आज तो वृंदावन लीला में महाप्रभु की आविर्भाव लीला है। ये कैसे जानते हम वृंदावन? कौन जानता वृंदावन? कौन सिखाता वृंदावन? कौन जानता था राधा नाम? कौन जानता निकुंज लीला? नाभा गोस्वामी जी की वाणी को प्रमाण सब आचार्य, सब संप्रदाय मानते हैं। रूप सनातन जी के लिए नाभा गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं? संसार स्वाद सुख बात ज्यो, दुहु रूप सनातन त्याग दियो। संसार स्वाद सुख बात ज्यो, दुहु रूप सनातन त्याग दियो। गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी। ये नाभाजी की वाणी है, हमारा अपना बनाया पद नहीं है। 89 संख्या 56 है ये। जब वृंदावन के रसिकों का नाभाजी वर्णन करने लगे तो सब में पहले रूप सनातन गोस्वामी जी का वर्णन किया 89 संख्या 56 में, फिर 90 संख्या 56 में हित हरिवंश जी का वर्णन किया, फिर 91 संख्या 56 में स्वामी हरिदास जी का वर्णन किया, फिर 92 संख्या 96 में हरिराम व्यास जी का वर्णन किया, फिर जीव गोस्वामी जी का वर्णन किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का वर्णन किया।
क्या कहा? गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी, हाय गय भवन भंडार विभो भूभुज उनहारी। यह सुख अनित विचार बास वृंदावन कीनो, जथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो। पे आखिरी पंक्ति बहुत काम की है। 5 पंक्ति में तो वैराग्य का वर्णन कर दिया, 6 ही पंक्ति बोलनी थी नाभाजी को, 6 पद की पंक्ति बोल, 5 पंक्ति में तो वैराग्य ही वर्णन करते रहे रूप सनातन जी का। फिर सोचे एक ही पंक्ति बची है, रस भक्ति तो बाकी रह गई, रूप सनातन गोस्वामी पाद की रसिकता को प्रकाशित नहीं कर पाया, तो आखिरी पंक्ति में सब बात कह दी। नाभाजी क्या बोले? ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण, भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बात जो, दुह रूप सनातन त्याग दियो। क्या कहा? ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण, भक्त तोष उद्धार कियो। उन रूप सनातन जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने संपूर्ण ब्रज भूमि का उद्धार किया, श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति का प्रकाश किया। इसी की टीका करते हैं प्रियादास जी महाराज, क्या कहते हैं? वृंदावन ब्रज भूमि जानत ना को प्राय। क्या लिखा है? इस पंक्ति को क्यों नहीं पढ़ा जाता? बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पंक्ति को पढ़े ना। भक्तमाल हमने थोड़ो लिखी, आचार्यों ने लिखी है। वृंदावन ब्रज भूमि जानत ना को प्राय, दई दर्शाए जैसी शुक मुख गाई, रीति हूं उपासना की भागवत अनुसार, लियो रस सार सो रसिक सुखदाई है। वर्णन है भक्तमाल जी में वृंदावन ब्रजभूमि कोई जानता ही नहीं था। श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु की कृपा करुणा से ब्रज वृंदावन का प्रकाश किए। श्री हरिराम व्यास जी श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद के लिए क्या कह रहे हैं? जब रूप सनातन गोस्वामी पाद लीला प्रवेश किए तो हरिराम व्यास जी क्या लिख रहे हैं? साधु शिरोमणि रूप सनातन, साधु शिरोमणि रूप सनातन, जिनकी प्रीत एक रस निबही, जिनकी प्रीत एक रस निबही, प्रीति राधा कृष्ण तन, प्रीति राधा कृष्ण। आखिर की 2 पंक्ति में क्या बोलते हैं? बोले करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की, करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की, कृपा फली दुहु भ्रातन, कृपा फली दुहु भ्रातन। और आखिर में व्यास जी कितनी बड़ी बात कहते, बोले तिन बिन व्यास अनाथ भये, तिन बिन व्यास अनाथ भये, अब सेवत सूखे पातन, अब सेवत सूखे पातन। रूप सनातन जी के लीला प्रविष्ट होने पर व्यास जी कहते हैं इनके बिना में अनाथ हो गया। वो तो पूरे वृंदावन के नाथ थे, रसिकों के माई बाप थे। अब तो वृंदावन में सूखे पत्ते चबाना बाकी रह गया, रस की हाट टूट गई। रूप सनातन गोस्वामी पाद प्रकाश किए हैं, लेकिन किसकी कृपा से किए हैं? प्रथम तो आज महाप्रभु जी वृंदावन आए हैं। सबसे पहले श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद पधारे हैं। श्री गिरिराज जी में गोवर्धन नाथ जी का प्रकाश किया है। उसके बाद श्री अद्वैत प्रभु जी पधारे हैं। बाके बिहारी जी के पीछे आज भी अद्वैत वट है, अद्वैत वट पर विराजे हैं, भजन किए हैं। मदन मोहन जी का प्रकाश किया है। बाद में गौर लीला में सहयोग करने के लिए गए हैं, जो परशुराम चौबे के घर पर स्थापित किए। बाद में सनातन गोस्वामी जी पुनः वृंदावन लेकर के आए। तो पहले माधवेंद्रपुरी जी पधारे, फिर अद्वैत प्रभु जी पधारे, फिर कौन पधारे? फिर नित्यानंद प्रभु जी पधारे। नित्यानंद प्रभु जी कहाँ विराजे? सिंगार बट पे विराजे। सिंगार बट पे कौन लीला भई है? सिंगार बट पे श्याम सुंदर ने राधा रानी का बेणी गुंथन किया है, श्रृंगार किया है। आज भी वहां प्राचीन चित्रपट की सेवा है। लाल जी प्रिया जी की बेणी गूंथ रहे हैं, एक दर्पण में प्रिया प्रीतम दोनों अपना मुख देख रहे हैं। उस श्रृंगार बट पे आके विराजे श्री नित्यानंद प्रभु जी। श्रृंगार बट
रास स्थल का उद्धार किया। और फिर नित्यानंद प्रभु जी के बाद कौन पधारे? नित्यानंद प्रभु जी के बाद महाप्रभु जी से भी पूर्व लोकनाथ गोस्वामी जी और भूगर्भ गोस्वामी जी पधारे। आज भूगर्भ गोस्वामी जी की भी तिरोभाव तिथि है। कार्तिक पूर्णिमा को ही लीला प्रवेश भय भूगर्भ गोस्वामी जी के, तो लोकनाथ गोस्वामी जी और भूगर्भ गोस्वामी जी को महाप्रभु जी आज्ञा किए और कितना कार्य किया आकर के। और फिर आज महाप्रभु जी स्वयं आए। विजयदशमी को जगन्नाथपुरी से पैदल महाप्रभु जी चले हैं, साथ में कृष्णदास और बलभद्र भट्टाचार्य हैं। महाप्रभु कहें राजमार्ग से नहीं जाऊंगा, वन मार्ग से जाऊंगा। और वन मार्ग में श्रीमन महाप्रभु जी पशुओं को प्रेम दान करते भाई गए हैं। कोई भक्तमाल जी में, भागवत जी में, किसी पुराण में ये कथा तो लिखी दिखा दे कि महाप्रभु जी के अतिरिक्त किसी ने हिंसक पशुओं को प्रेम दान किया हो, रुलाया हो, नचाया हो, तो कोई दूसरा उदाहरण खोल के दिखावे। अरे श्री राम ने रावण का उद्धार किया, संहार किया, रावण मरते मर गया। श्री राम जय जय राम करके नाचा तो नहीं, रोया तो नहीं। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार डाला, कंस को मार डाला, ये दुष्ट मरते मर गए। हरे कृष्ण कह के नाचे गाए रोए क्या? नहीं। और महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी मार खा लिए जगाई मधाई से, और वे जगाई मधाई महावैष्णव हो गए। आज मधाई तला जाइए, वो स्थान अपने बड़े बाबा जी के अधिकार में है, वहां 100 वर्ष से नाम चल रहा है। आज जगाई मधाई की पूर्ण समाधि है दोनों भाइयों की मधाई तला पे। जिनको देखने से पाप लगता था, लोग दोबारा गंगा नहाते थे। आज उन दोनों भाइयों की समाधि पे लाखों वैष्णव जाके प्रणाम करें, परिक्रमा करें। महाप्रभु पावन कर दिए। चांद काजी ने नाम पुकारा तो श्री राम अवतार में, श्री हरि अवतार में, श्री कृष्ण अवतार में दुष्टों का संहार हुआ, सुधार नहीं हुआ। गौर लीला में सुधार हुआ, संहार किसी का नहीं हुआ, प्रेम दान हुआ। और मनुष्यों की छोड़िए, पशुओं को महाप्रभु की झारखंड के वन मार्ग की लीला तो पढ़िए, पत्थर भी पिघल जाए। जब सिंहों के साथ महाप्रभु जी हरि बोल कर रहे हैं, महाप्रभु का एक चरण हिरण चाट रही है, महाप्रभु का दूसरा चरण सिंह चाट रहे। श्रीमन महाप्रभु जी हाथियों को प्रेम दान कर रहे, वन्य जीवों को प्रेम दान कर रहे। झारखंड के वन मार्ग में पशुओं को प्रेम दान करते हुए आप काशी पधारे, काशी से प्रयागराज पधारे, और फिर प्रयागराज से आप ब्रिज को पधारे हैं। और स्वयं आपने पहले मथुरा जी में विराजमान होकर विश्राम घाट पर स्नान किया है। वहां पर दूसरे कृष्णदास जी मिले हैं जो माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य थे, सनाड्य ब्राह्मण थे। महाप्रभु जी प्रथम भिक्षा मथुरा जी में उन्हीं के घर ग्रहण किए हैं। फिर महाप्रभु जी गिरिराज जी की परिक्रमा किए हैं। गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करने की अभिलाषा है तो गिरिराज जी पे चढ़े नहीं है, तो स्वयं गोवर्धन नाथ झूठा मिलेत छा गए, हल्ला मचा करके गोवर्धन नाथ नीचे गाठोली ग्राम में आ गए। महाप्रभु जी आलिंगन किए, वहां महाप्रभु जी गुंजा माली जी पे कृपा किए, और स्वयं राधा कुंड कृष्ण कुंड का प्रकाश महाप्रभु जी किए। कौन जानता राधा कुंड कृष्ण कुंड को? ब्रजवासी तो कोई रहते ही नहीं थे, सब लुप्त गुप्त था। घास उगती थी, राधा कुंड पे सफेद घास उगती थी, श्याम कुंड पे कारी घास उगती थी। जो कोल भील थे वो कारी पोखर, धौरी पोखर बोलते थे। महाप्रभु जी पूछते आ रहे, राधा कुंड कहाँ, कृष्ण कुंड कहाँ? हा राधा कुंड, हा कृष्ण कुंड। जैसे देखे पोखर को कूद पड़े, महाप्रभु जी स्नान कर रहे हैं, राधा कुंड की रज लेकर के लगा रहे हैं। प्रथम राधा कुंड की रज का कौन ने तिलक किया है? स्वयं महाप्रभु जी ने किया है तिलक, 12 अंगों पे। कृष्णदास जी को तिलक किया है, बलभद्र भट्टाचार्य जी को तिलक किया है। रो रो के राधा कुंड कृष्ण कुंड की महिमा गाई है श्रीमन महाप्रभु जी ने। और फिर श्रीमन महाप्रभु जी चतुर्दशी को अक्रूर घाट पर आकर विराजे हैं। अक्रूर घाट पर 3 महीना महाप्रभु जी विराजे, आज भी चरण चिन्ह विराजमान है। और आज कार्तिक पूर्णिमा को श्रीमन महाप्रभु जी श्री वृंदावन में प्रवेश किए। अरे सब कुछ प्रकाश करने के बाद भी हम वृंदावन प्राकट्य उत्सव नहीं मनाते, हम कहते हैं वृंदावन आगमन महोत्सव। वृंदावन तो रूप सनातन गोस्वामी जी प्रकट किए, लेकिन धाम ठाकुर जी के बराबर है। जैसे ये नहीं कहा जाता कि नंद बाबा ने प्रकट कर दिए वृंदावन, ठाकुर जी
ऐसा नहीं कहते ना, हम कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा कहते कि नंद बाबा ने लाला पैदा किया जय कन्हैया लाल की, नहीं। क्योंकि जो प्रकट हुआ है पुत्र बन के वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर है। तो रूप सनातन जी वृंदावन प्रकट किए, फिर भी ये नहीं कहा कि वृंदावन प्राकट्य, वृंदावन प्रकाश। वृंदावन प्राकट्य कैसे? श्रीमन महाप्रभु का वृंदावन आगमन महोत्सव है। श्रीमन महाप्रभु जी आए हैं वृंदावन, कीर्तन के माध्यम से थोड़ी लीला आपने सुनी ली। एक एक तरु लता को गले लगा लगा करके महाप्रभु जी बिलख रहे हैं, बोल बोल ब्रजेर तरु लता श्याम बंधु गेलो कोथा, ओ बंसी बट बोलो बंसीधारी कोथाए गेलो, बोल बोल ए ब्रजेर धेनु कोथाए आमार काला कानू, बोल बोल ओ काली जमुना कोथाए आमार काला सोना, बोलो प्रभु गोपेश्वर कोथाए आमार प्राणेश्वर, कर जोड़े विनती करी आमादेर मिलाए दाओ बंसीधारी। तो बार बार श्रीमन महाप्रभु जी एक एक वृक्ष लता से लिपट लिपट करके श्याम सुंदर का पता पूछते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य जी को समझ नहीं आ रहा मैं महाप्रभु जी को कैसे संभालूं। तो ये बात चैतन्य चरितामृत में तो नहीं लिखी, पर पूज्य बाबा सरकार, पूज्य आचार्य जी जिन हमारे परात्पर गुरुदेव का स्मरण किए न, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, ये उनके भाव हैं, उनकी वाणी दिव्य थी। कई ऐसी बात जो चैतन्य चरितामृत में प्रकाशित नहीं है वो बाबा के कीर्तन में प्रकाशित होती थी। ये गौर होलो राधा रमण पहली बार किसने कहा? ये तो सब लोग बोल देते हैं गौर होलो राधा, ये पहली बार बात बोली किसने थी? ये बात पहली बार रामदास बाबा जी महाराज ने अपने कीर्तन में बोली थी कि गौर होलो राधा रमण, गौर होलो राधा रमण, गौर होलो राधा रमण। गौर होलो राधा रमण क्यों? बोले महाप्रभु जी वृंदावन आए और फिर चले गए, 3 महीना विराज के। लोकनाथ गोस्वामी जी उस समय महाप्रभु को दक्षिण ढूंढने गए थे, महाप्रभु जी मिले नहीं, तो पत्र लिखा। तो महाप्रभु जी ने कहा रो मत लोकनाथ, तुम वहीं सेवा करो, मैं एक बार फिर वृंदावन आऊंगा। तो प्रकट लीला में तो महाप्रभु दोबारा आए नहीं, और महाप्रभु का वाक्य असत्य नहीं हो सकता। तो बाबा जी महाराज कहते हैं राधा रमण लाल के रूप में महाप्रभु जी वृंदावन आए, और आए नहीं, पूरे वृंदावन में अखंड, पूरे वृंदावन नहीं पूरे ब्रजमंडल में अखंड वृंदावन वासी यदि कोई ठाकुर है तो वो अकेले राधा रमण लाल है। जब मुगलों के आतंक भय तो सब भागे। गोविंद देव जी तो आज तक जयपुर विराज रहे, मदन मोहन जी करौली विराज रहे, गोपीनाथ दामोदर जी जयपुर विराज रहे, राधा वल्लभ जी 116 साल वृंदावन से बाहर कामवन में रहे हैं। कामवन में आज भी मंदिर है। बिहारी जी भी लगभग 100 साल वृंदावन से बाहर रहे हैं। राधा वल्लभ लाल 116 वर्ष रहे हैं बाहर वृंदावन से, लेकिन राधा रमण लाल एक घड़ी भी नहीं। अखंड अखंड वृंदावन वासी यदि कोई ठाकुर है तो वो राधा रमण लाल है। चूंकि इस रूप में साक्षात गौरांग महाप्रभु जी ही वृंदावन लीला का आस्वाद। गौर होलो राधा रमण कैसे? बोले गौर और राधा रमण जी में क्या अंतर है? गौर हरि बाहर से गोरे हैं, भीतर से काले हैं, भीतर से श्याम है। राधा रमण जी बाहर से श्याम है, भीतर से गोरे हैं, इतना ही अंतर है। तो श्रीमन महाप्रभु जी कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन में प्रविष्ट भये, एक एक तरु लता को गले से लगा करके रुदन किए हैं। शांति नहीं मिल रही थी। आखिर में चलते 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 जब इमली तला, बाबा जी महाराज का कीर्तन सुनिए आप। इमली तला से पहले ये कीर्तन होता है, जैसे हमने बहुत छोटे में सब बात बोल दी थी, विश्लेषण का समय नहीं था। क्यों? क्योंकि बिरह पे कीर्तन नहीं छोड़ेंगे, मिलन पे छोड़ेंगे। रोता छोड़ो, महाप्रभु को छोड़ देंगे, तो इसलिए थोड़े में मिलन करवा दिया कि बिरहिनी बिरह शांत हो लो, निताई चांद सन्मुखे पोले, रास रजनीचे रास करे प्राण गोरा राय। बिरह में तो ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इमली तला से पहले महाप्रभु जी के लिए कीर्तन में बोला जाता है उन्मादिनी पागलिनी प्राण गोरा राय। उन्मादिनी पागलिनी माने महाप्रभु जी राधा भाव में आविष्ट होकर के पागलिनी उन्मादिनी की तरह वृंदावन में श्याम सुंदर को खोज रहे। बने बने कृष्ण अन्वेषण कारिणी प्राण गोरा राय, बने बने पागलिनी उन्मादिनी प्राण गोरा राय, राधा भावे आज ब्रिजु बने बिहरई गो प्राण गोरा राय। ये कीर्तन होता है। आखिर होते हैं बीच बीच में इमली तला तक, लेकिन इमली तला के बाद कीर्तन पलट जाता है। फिर पागलिनी उन्मादिनी कृष्ण अन्वेषण कारिणी नहीं कहते, फिर क्या कहते हैं? रास रजनी ते रास करे
प्राण गोरारा। रास रजनी ते रास करे क्यों? बोले इमली तला। कौन सा इमली का वृक्ष? जो स्वयं श्यामा श्याम ने लगाया था। महाप्रभु जी देख के पहचान लिए। पहचानेंगे क्यों नहीं? राधा माधव तो मिलके गौरांग हुए, ये रहा वृक्ष। और उस इमली वृक्ष के रूप में साक्षात श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। तो बाबा जी महाराज कीर्तन में बोलते हैं, बोले बिरहिनी बिरह शांत हुए बिना चैन से कैसे बैठ सकती है। जो महाप्रभु अभी तक यमुना जी में कूद रहे थे, शरीर छत विक्षित कर रहे थे, रज में लोटपोट हो रहे थे, वो वंशीवट पर इमली तला पे आके शांति से बैठ क्यों गए? बोले बिरहिनी बिरह शांत हो। क्यों? बोले इमली तला पर बैठे हैं, यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, वृंदावन भी है, यमुना जी का तट भी है, पूर्णिमा की तिथि भी है और पूर्ण चंद्रमा भी है। अरे महाप्रभु को रास की स्मृति हो गई। आखिर है तो कृष्ण, कितना छिपावें अपने को, कहां तक छिपावेंगे। रास की स्मृति हो गई तो रास करने का मन हो रहा है। मैं कौन से रास करूं? बोले इस बार मुरली बजा के रास नहीं करूंगा। जो पीछे शरद पूर्णिमा गई है उस पे मुरली बज के रास हुआ है, इस पूर्णिमा को कीर्तन के द्वारा रास हुआ है। बोले मुरली बजा के रास नहीं करूंगा। क्यों? मुरली ने तो पक्षपात किया। जब मुरली मधुर भजाई कोई गोपी ही सुन पाई, हम जैसे नलायक कहां सुन पाए। जब मुरली मधुर बजाई कोई गोपी ही सुन पाई, और जब गौर मन हरि हरि गाई तो सबको पड़ी सुनाई। सोतों को जगाने वाले मेरे गौर हरि, मेरे गौर हरि, हरि प्रेम लुटाने वाले मेरे गौर हरि, मेरे गौर हरि, हरि नाम सुनाने वाले मेरे गौर हरि, मेरे गौर। अब बंसी बजा के आज रास नहीं करूंगा तो कैसे करूंगा? हरि बोल करके रास करूंगा। फिर महाप्रभु क्या सोच रहे हैं? अरे रास में गोपी तो चाहिए। गोपी कहां से आम है? वृंदावन तो है, यमुना जी है, पूर्ण चंद्रमा है, पूर्णिमा की तिथि, सब चीज मैं भी हूं, लेकिन गोपियां नहीं है। तो गोपियां कहां से आई जानते हैं? ये तो सारी दुनिया कहती है कि वृंदावन की सबरी लता पता गोपी बन जाती है, निधिवन की लता पता गोपी बन जाए, सेवा कुंज की लता पता रात को गोपी बन जाए, सब गोपी बन जाए, ये तो जानते हैं। पर गोपी बनाई कौन ने? गोपी तो बन गई। हमने तिलक तो आज अपने हाथ से ही लगाया था माथे पे। आप सबने, हम सबने अपने हाथ से ही तिलक लगाया था। पर ये तिलक हमारे माथे पर पहली बार कौन ने लगाया था? ये तिलक हमको दिया किसने था? ये कंठी हमको दी किसने थी? ये वैष्णव नाम हमको दिया किसने था? अभी तो हम कीर्तन सुना रहे हैं, कथा कह रहे हैं, पर हमको ये वस्तु किसने दी थी? यदि हम देने वाले को भूल जाएंगे तो हम कृपा से वंचित हो जाएंगे। ये नमक हराम लोगों का रास्ता नहीं है, नमक हलाल लोगों का रास्ता है। जिसकी वस्तु है उसका नाम लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। राधा गोविंद प्रसन्न नहीं होंगे। तो श्रीमन महाप्रभु जी विचार किए गोपी कहां से लाएं? तो ये तो सब कहते हैं कि सबरी लता पता गोपी बन जा। बनाई कौन ने? आहा। तो बाबा जी महाराज कीर्तन करते, चरितामृत में वर्णन है, बाबा जी महाराज भी कीर्तन करते हैं। बाबा जी महाराज क्या कहते हैं? स्थावर जंगम गोपी करी रास करी प्राण गोरा। अरे स्थावर जंगम, पशु पक्षी को छोड़ दीजिए, जड़ वस्तुओं को चेतन कर दिए महाप्रभु जी। वृंदावन की सबरी लता पता वृक्ष पशु पक्षी सबको गोपी देह कर दिए। लता गुल्म गोपी करे रास करे प्राण गोरा। रास रजनी तेरा रास करे प्राण गोरा। जाय रे गोरा रास बिहारी, जाय रे गोरा रास बिहारी। स्थावर जंगम गोपी करी जाय रे गोरा रास। स्थावर जंगम गोपी करी जाय रे गोरा रास बिहारी। ए जाय रे गोरा रास बिहारी, जाय रे गोरा रास बिहारी। आय रे तोरा देखे जा, आय रे तोरा देखे जा, आय रे तोरा देखे जा, आय रे तोरा देखे जा। ए देखे जा सजनी, आय रे तोरा देखे जा, देखे जा सजनी।
बरन शामिर गठन, रायर वरन शामिर गठन, रायर बरन शामिर गठन, रायर वरन शामिर किशोरी मणि ढाका बंसी बदन, रायर बरन शामिर किशोरी गठन, मणि ढाका बंसी बदन, रायर वरन शामिर गठन, मिलन विरह विरह मिलन, मिलन विरह विरह मिलन, मिलन विरह विरह मिलन, मिलन विरह विरह मिलन, मूर्तिमंत प्रेम वचित्र, मिलन विरह विरह मिलन, मूर्तिमंत प्रेम वचित्र, मिलन मिलन विरह विरह मिलन, मिलन विरह विरह मिलन मिलन विरह, मूर्तिमंत प्रेम वचित्र, मूर्तिमंत प्रेम व्यचित, जाय रे गोरा रास बिहारी, 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 लता गुल्म गोपी करी, जाय रे गोरा रास बिहारी, लता गुल्म गोपी करी। जाय रे तोरा रास बिहारी। श्रीमद महाप्रभु जी आज रास किए हैं, लता गुल्म को गोपी दे दे करके रास किए हैं, और ऐसा रास हुआ है न तो किसको प्रवेश मिलता। स्वयं राधा कुंड कृष्ण कुंड आकर प्रकट किए, वृंदावन का प्रकाश किए, और फिर शक्तिपात किए रूप सनातन गोस्वामी जी में। और रूप सनातन गोस्वामी जी आए, महाराज जी जब मंगलाचरण किए तो क्या कहे, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छह गोसाई करी चरण बंदन, जहां है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन, ए छह गोसाई करी वृंदावन प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला रास विलास। इन छह गोसाई ने कृपा करके वृंदावन का प्रकाश किया है, जुगल लीला का प्रकाश किया है। रूप सनातन गोस्वामी पाद पर रामकेली ग्राम में महाप्रभु जी ने कृपा की, और रूप सनातन जी पधारे। किसी गरीब के बेटे नहीं है। भक्तमाल में क्या लिखा है, गौड़ देश मंगाल होता है सब ही अधिकारी। राजा थे दोनों भाई। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जब घर से चले हैं दोनों भाई तो कितनी स्वर्ण मुद्रा, हाथी कितने, घोड़ी कितने, खजाने कितने, जमीन कितनी, उसका वर्णन नहीं, केवल स्वर्ण मुद्रा कितनी, 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा। 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा। एक स्वर्ण मुद्रा 54 ग्राम की। आप गुणा करेंगे तो इतना सोना किसी देश के पास नहीं होगा आज, जिसको अपने रूप सनातन गोस्वामी पाद बात ज्यों कैसे त्यागे, दुखी होके नहीं त्यागे। नाभाजी कहें संसार स्वाद सुख बात ज्यों, बात माने वमन, जैसे किसी को उल्टी आ जाए तो वहां देखने को मन नहीं होता, फिर घृणा होती है। रूप सनातन जी ऐसे संपत्ति का त्याग किए हैं और वृंदावन के प्रेम वाले रास्ते पर गौर कृपा से आगे बढ़े हैं। 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा का। और यहां आके कैसे रहे, वहां सोने के पलंग पर सोने वाले, सोने के जूता पहनने वाले, सोने के बर्तन में भोजन करने वाले, टाट लपेट के रहे हैं। एक दिन एक पेड़ के नीचे रहे हैं। और करते क्या थे, वृंदावन का प्रकाश कैसे हुआ। हम लोगों को तो बनी बनाई खीर मिल गई। आज के विद्वान तो इतिहास बदलने में लिखे हैं, झूठी झूठी बात बनाने में लगे हैं। क्या होएगा इतिहास पलटने से। सूरज को ऐसे हाथ से ढक दें तो सूरज का प्रकाश रुक जाएगा क्या। अरे किनके बसाए हम लोग बैठे हैं, किनके बिठाए बैठे हैं। ये रूप सनातन जी वृंदावन रूपी कल प्रश्न लगाएं तो रसिक महानुभाव कहां बैठ करके लाड़ करें, कहां बैठ करके वाणी का गायन करें। वृंदावन में हम लोग प्रवेश करें तो ठाकुर जी को पीछे प्रणाम, पहले रूप सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करना होगा। रूप सनातन गोस्वामी को प्रणाम करे बिना तो कोई वृक्ष राशि को उसमें आने का अधिकारी नहीं है। घर तो उन्हीं का ही है, प्रकट तो उन्होंने करा, उन्हीं के बसाए बसरे, उन्हीं के दी रोटी खा रहे और उन्हीं को नकारे। इतिहास को झुटलावे कैसे होगा, कैसे होगा। क्या इतिहास को झुटलाने से होगा, संबतों को लटने पलटने से होगा। क्या करते, कैसे प्रकाश किए। एक हाथ में वराह पुराण की पोथी, कोई और तो साधन था नहीं। एक हाथ में वराह पुराण की पोथी। वराह पुराण में वराह भगवान और पृथ्वी देवी का संवाद है। वराह भगवान ने ब्रज की महिमा गाई है। एक हाथ में वराह पुराण की पोथी, दूसरे में कागज और कलम। वराह पुराण में ये लिखा है, यमुना जी के इस घाट से इस कोण पर ये लीला स्थली होगी, इस घाट से वहां पर ये होगी, इतनी दूरी पर गिरिराज जी पर ये होगा, पूर्व दिशा में इतनी दूरी पर ये होगा, पश्चिम दिशा में इतनी। ऐसे खोजे, फिर उस जगह की खुदाई किए। जब लीला स्थली मिल जाती तो वहां पर कोई गड्ढा खोद के कोई शिला रख देते, कोई ध्वजा गाड़ देते, कागज पर लिख लेते। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी पाद अपने लीला काल में 333 लीला स्थलियों का उद्धार किए। तो रोटी पानी का क्या होता था, बस वो मत पूछिए।
सनातन गोस्वामी जी 10 दिन में एक बार मथुरा भिक्षा मांगने जाते थे। यहां कोई ब्रजवासी रहते थे क्या? यहां कोई वासी रहते थे क्या? कोई नहीं रहता था, जंगल था। ब्रज की पहचान 2 चीज से, गिरिराज और यमुना जी, बाकी कुछ नहीं, केवल घोर जंगल, अहिंसक पशु घूमे। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी, रूप जी भी नहीं जाते, सनातन गोस्वामी जी मथुरा जाते। 10 दिन में एक बार, जितनी रोटी भिक्षा में मिल जाती, 8, 10, 15 जितनी रोटी, उनको क्या करते, यमुना जी के किनारे गड्ढा खोद के गाड़ देते। और जब दिन में भूख लगती तो एक रोटी को निकाल कर झाड़ कर जमुना जल में चूरा करके दोनों भाई पा लेते। बंगाल में तो इतनी सर्दी नहीं होती, वृंदावन में कितनी सर्दी होती है। दोनों भाइयों के शरीर ठुक जाते, केवल कमर में टाट लपेटे हैं, आसन भी नहीं, कभी किसी पेड़ के नीचे हा राधा कहते भाई, हा गौर कहते। ऐसे थोड़ो वृंदावन मिल गया, ऐसे वृंदावन उपासना थोड़ो मिल गई। हाँ, रूप सनातन जी ने हिंदी भाषा में पद नहीं लिखे, उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ प्रकट किए। लेकिन यह भी आप देखिएगा, एक एक श्लोक से वाणी पदों का मिलान करके देखिएगा। रूप सनातन जी के एक एक रसमय श्लोक के ऊपर वाणीकार रसिकों ने 100 पद लिखे। रूप सनातन जी जिस रस को श्लोक में प्रकट किए, उन्हीं रसमय श्लोक के आधार पर वाणीकार रसिक जन ने 100 पद लिखे। प्रसाद तो रूप सनातन गोस्वामी पाद का है। ये दीवालें तो अभी खिंची हैं, सांप्रदायिक दुराव तो अभी भय हैं भैया, ये दीवाल तो अब खिंची हैं। यहां तो महात्मा ही महात्मा थे। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्रकाश किए जब 1591 संवत में श्री हित हरिवंश जी अपनी दोनों प्रियाओं को लेकर के, राधा वल्लभ लाल को लेकर के आए। वो भी तो कार्तिक की त्रयोदशी को आए ना। राधा वल्लभ लाल का पाटोत्सव कब होता है? कार्तिक त्रयोदशी को होता है, शुक्ल पक्ष की। तो जब हित हरिवंश जी पधारे होंगे 1591 संवत में, तो रूप सनातन जी ने स्वागत नहीं किया होगा क्या? क्या राधा वल्लभ लाल के पाटोत्सव में शामिल नहीं हुए होंगे क्या? हित हरिवंश जी दोनों प्रियाओं के साथ आए थे। पहले ग्रस्त ही हित हरिवंश जी हैं आने वाले। उसके पहले तो कहीं लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया, कहीं रूप जी की कुटिया, कहीं सनातन जी की कुटिया, चारों ओर गोविंद देव, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, सब ठाकुर प्रकट हो गए थे, कुंजों में भजन करते थे। हित जी का स्वागत नहीं किया होगा। 1595 संवत में स्वामी हरिदास जी आए, स्वागत नहीं किया होगा? खूब स्वागत किया होगा। सब रसिकों ने मिलकर के खूब रस आस्वादन किया होगा। श्री हित हरिवंश जी तो 18 बरस विराजे हैं वृंदावन में। आप 1591 में पधारे हैं और 1609 में शरद पूर्णिमा के दिन आप लीला में प्रविष्ट भये। 18 वर्ष की प्रकट लीला है वृंदावन की। 32 वर्ष की आयु तक तो आप बादग्राम में प्रकट भये। 32 वर्ष की आयु तक तो देववन में विराजे हैं। 32 वर्ष की आयु में आपको आदेश भया है वृंदावन जाने का। तो मार्ग में चरथावल ग्राम में श्री जी ने आपको आज्ञा करी है, आत्मदेव ब्राह्मण की कन्या से ब्याह करो, दहेज में राधा वल्लभ लाल मिलेंगे। तब राधा वल्लभ लाल को लेकर 1591 संवत में श्री हित जी पधारे हैं। 1595 संवत में श्री स्वामी जी पधारे हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी पाद ने आपकी व्यवस्था नहीं की होगी, आपका स्वागत नहीं किया होगा क्या? राधा वल्लभ जी को लाड नहीं लड़ाया होगा? क्यों नहीं लड़ाया होगा? क्यों नहीं लड़ाया होगा? ये दीवालें तो अभी खिंची हैं भैया। असली बात तो यह है कि वाणी का कोई निष्पक्ष होकर के अनुशीलन कर लेगा तो उसको वाणी में सबरे रस मिल जाएंगे। ये कोई इस दुराग्रह से भी बात नहीं चलेगी कि केवल नित्य विहार की उपासना है। ना भैया ना, लीला के अनेक प्रकाश हैं, उसमें एक प्रकाश नित्य विहार का है। अपने रूप सनातन गोस्वामी पाद की बोलन कैसी है, उन्होंने संपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने संपूर्ण वर्णन किया। जैसे हमने अगर कोई घर बनाया है तो हम घर का संपूर्ण वर्णन कर सकते हैं। मेरे घर में 5 बेडरूम हैं, 1 ड्राइंग रूम है, एक वहां कमरा है, छत पर ये कमरा है, वहां बोरिंग है, वहां बिजली लगी है, और मैं किसी एक ही कमरे में रहता हूं तो मैं उसी कमरे के बारे में जान सकता हूं। तो लीला के अनेक प्रकाश हैं। यह भी बहुत उचित नहीं है कि ब्रज की अष्टायाम को और नित्य विहार की लीला के बीच में खाई खोद देना। 2 ब्रह्म हो जाएंगे क्या?
कि ब्रजष्टायाम वाले श्यामा श्याम और हैं, नित्य विहार वाले श्यामा श्याम और हैं। नहीं भैया, रसिकों ने कहा है, वाणीकार रसिकों ने कहा है, ब्रजबिन कहाँ निकुंज है, निकुंज हवा में थोड़ो है तो ब्रज में ही ना। हाँ, ये बात है कि हमारा अब इसी लीला से प्रयोजन है। हमारा मन गौचारण लीला में नहीं जावे, हमारा मन तो बस प्रिया प्रीतम निकुंज मंदिर में विराजमान है, सखी सहचरी सेवा करे, इसी रस में डूबा है। लेकिन अन्य लीला नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। ब्रज में कहाँ निकुंज है, निकुंज भी तो ब्रज में ही है ना। आचार्यों ने सारी लीला का वर्णन किया है, और जो जिस रस का रसिक है, जो जिस रस का उपासक है, उसको उसी में प्रवृत्त किया है। तो श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं पधारे हैं, आज वृंदावन का प्रकाश किए हैं, आचार्य पास से कराए हैं, और आज के ही शुभ समय पर पूज्य बाबा का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। बार बार संत भगवान के चरणों में लाखों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। आपको प्रणाम, आपके गुरुदेव को प्रणाम, आपके परम गुरुदेव को प्रणाम, आपकी संपूर्ण परंपरा को प्रणाम, आपके छोटे गुरु भ्राता को प्रणाम। आप सब अपनी चरण धूल मेरे माथे पर प्रदान करो। इन संत सदगुरु के चरणों में निष्ठा हो सके, हम लोगों को भी अंतिम समय में ब्रजरज प्राप्त हो सके, हम लोगों को भी अंतिम समय भगवान नाम प्राप्त हो सके। और कुछ नहीं चाहे, हम तो मांग रहे ही आए। तो क्या चरित्र कहेंगे बाबा का, कौन सी महिमा सुनाएंगे, इस लायक नहीं। उत्सव हो न तो भंडारा हो, लड्डू बटे, कचौड़ी बटे, हलवा पूरी बटे, तो भंडारे का समय है, उत्सव का समय बट रहा है। तो हमको यही भीख चाहिए बाबा से कि हमको भी अंतिम समय में वृंदावन प्राप्त हो, ब्रजरज प्राप्त हो, भगवान नाम प्राप्त हो। बाबा कहेंगे तो क्यों नहीं प्राप्त होएगा, अवश्य प्राप्त होएगा। तो यही भीख मांगने का अवसर है। बाबा का उत्सव हम क्या मनाएंगे, प्रिया प्रीतम मना रहे, निताई गौरांग मना रहे। तो बार बार पूज्य बाबा के चरण कमल में प्रणाम कर रहे हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य भक्तमाली जी महाराज की जय हो। परम पूज्य चतुसंप्रदाय आचार्य जी महाराज की जय हो। अखिल कोटि ब्राह्मण वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आपके आराधना महोत्सव की जय हो। महाप्रभु वृंदावन आगमन महोत्सव की जय हो। कार्तिक पूर्णिमा की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हाँ, आरती कर लो और व्यास जी के पूजन करो, ग्रंथ की पूजन करो। ग्रंथ पूजन करके जब पूजन कर रहे हैं ग्रंथ की, तब तो आप लोग ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के, ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु। आप सब हमारे बड़े भरोसा गोविंद बाबा के शिष्य हैं। सद्गुरुदेव का उत्सव हो रहा है, जो उनका तो बोलिए जब तक हम पूजन कर रहे हैं। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के, ठाकुर हमरे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के, ठाकुर हमरे नदिया बिहारी, हम हैं नदिया बिहारी के, ठाकुर हमरे नदिया बिहार, हम हैं के, ठाकुर हमरे पनघट बिहारी, हम हैं पनघट बिहारी के, हमरे के, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के, ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे,
हम हैं सतगुरु प्यारे के। हे साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। 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 कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए सतगुरु प्यारे के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए सतगुरु प्यारे के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए नदिया बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए नदिया बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए सतगुरु प्यारे के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए नदिया बिहारी के। जय जय श्री राधे श्याम। जय गौर हरि बोल। व्यास जी जा रहे हैं, आप लोग खड़े उनको स्वागत कीजिए। अब हमारे रास बिहारी दास जी का कीर्तन तो खूब हुआ है, इसी का नाम व्यास जी खूब रास बिहारी रास बिहारी। जाओ जाओ अरे बूढ़े हम तो बूढ़े पैर से लाचार हैं। आप लोग विराज रहे हो, बस आप लोग को देख देख के प्रसन्नता